हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोज। विमल का ये एड तो हमने कितनी बार देखा है। इसमें अक्षय कुमार नहीं थे, अब वो भी आ गए और उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म में आ गया है पूरा मसला। कहने के लिए तो एक इलायची का एड है और उसके बावजूद इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म इन एक्टर्स का क्यों किया जा रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मानवेन28 पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से कुछ जानकारी चाहिए, कोई भी तरीके की लीगल एड चाहिए, कोई भी आपका लॉ से रिलेटेड डाउट हो, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करके अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है, कहने के लिए तो ये विमल इलायची का एडवर्टीजमेंट है। बहुत सारे हमारे मित्र कह रहे होंगे कि सर इलायची का ऐड करने में क्यों ही इन एक्टर्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो गाइस, जिस तरीके के ऐड को बोला जाता है सरोगेट ऐड। सरोगेट ऐड का बेसिकली मतलब ये होता है कि दिखाया कुछ जाता है लेकिन उससे प्रमोशन जो है वो किसी और चीज का होता है। मैं सरोगेट ऐड के कुछ आपको एग्जांपल्स रखता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, विराट कोहली के पीछे किंगफिशर लिखा हुआ है। तो किंगफिशर जो मेनली है ना, वो एक बियर की ब्रांड है जिसको प्रमोट किया जाता है। किंगफिशर ने तो यहां तक कर दिया कि एक एयरलाइंस खरीदी थी अपने बियर को प्रमोट करने के लिए। अगर आप किंगफिशर एयरलाइन की जब कहानी जानेंगे ना, तो आप देखेंगे कि माल्या साहब का उसके पीछे दिमाग जो था ना, वो अपनी बियर कंपनी को प्रमोट करना था। किंगफिशर का ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ऐड करते हैं, किंगफिशर सोडा का, मिनरल वाटर का, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे किंगफिशर के बियर का एडवर्टीजमेंट होता है। रॉयल चैलेंज बैंगलोर करके एक हमारी टीम है, वो तो बात यहां तक आ चुकी है कि उनकी जो टीम का नाम है ना, वो भी एक अल्कोहल की ब्रांड का नाम है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। यही सिंबल इनकी टीम का भी है और ये सेम कंपनी है। जो किंगफिशर है वही ये है। इसी तरीके से लोग डेवलप करते हैं चीजों को। अभी विमल इलायची से ये विमल पान मसाले का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, जिसमें पहले अजय देवगन करते थे, जुबा केसरी, उनके ऊपर काफी सारे मीम बनते थे। फिर शाहरुख खान आए और अब अक्षय कुमार आए। देखो, मैं कॉन्सेप्ट पे, लॉ पे तो बात बाद में करूंगा। पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। आप ये देखिए कि जो पान मसाला एक कंपनी है, वो कितना पैसा कमा रही है कि इंडिया के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार को एक साथ एक एडवर्टीजमेंट में लाया गया है। जल्दी लोग मूवीज के अंदर 3 लोगों को कास्ट नहीं कर सकते हैं, इतने हैवी हैवी जो पॉपुलर एक्टर्स हैं, जो कि इतना सारा इनका फीस होता है। और आप ये सोचिए कि एक पान मसाला कंपनी जो है वो इस तरीके से इतना पैसा कमा रही है कि वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना पैसा दे रही है, वो भी 3 बड़े बड़े एक्टर्स को। कहने के लिए देखिए, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई कहता है कि हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, या कोई इस चीज का नहीं करेंगे। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नुकसानदायी है, नो डाउट, लेकिन स्टिल दैट इज बियरेबल, दैट इज ओके। विमल जैसे पान मसाला जो है ना, ये देश के लोगों को कैंसर देता है। सिगरेट का जो कंपनीज होती हैं, अगर उसको कोई प्रमोट कर रहा है तो ये लोग जो हैं उसको फिर कैंसर आप लोगों को दे रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर वो तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, उससे लोग कैसे खरीद लेते हैं। देखो, हर इंसान की एक ब्रांड वैल्यू होती है। बहुत सारे लोग MS धोनी को फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते होंगे, और इन एक्टर्स को पैसे इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि इन लोग जो है 50 साल से एक्टिंग कर रहे हैं या इतने बड़े हीरो हैं। इनको इसलिए पैसे दिए जाते हैं क्योंकि इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। देयर आर पीपल जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो इनके जैसा बने। तो इसीलिए फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये करते हैं, और ये तो सही है, नॉर्मलाइज है, जनरलाइज है। बट ऐसा नहीं है। विमल इलायची के थ्रू यहाँ पे विमल पान मसाले का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, और विमल पान मसाले से लोगों को, अगर तंबाकू का सेवन आपको पता है जानलेवा है, कैंसर प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करेंगे सरोगेट ऐड के बारे में। थोड़ा सा लॉज देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे देश के अंदर। सरोगेट का बेसिकली मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। आपने सरोगेट प्रेगनेंसी सुनी है ना, उसी तरीके से सरोगेट का बेसिकली मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। एंड सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट एडवर्टीजमेंट, अगर आप ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों है? तो देखो, आपने काफी सारे ऐड देखे होंगे। एक इंपेरिकल ब्लू कैसेट्स का देखा है, तो इंपेरिकल ब्लू एक अल्कोहल ब्रांड है, उसका प्रमोशन होता है। बैकपाइपर सोडा क्या है, बियर का प्रमोशन हो रहा है। रॉयल चैलेंजर का मैंने बताया, भाई क्रिकेट टीम ही बना दी है उन्होंने। तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सरोगेट एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, 1990 से पहले ना खुलेआम प्रमोशन होता था। 1990s के मिड के अंदर ना केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट आया 1995, रीड विद द केबल टेलीविजन रूल्स 1994, जिसमें डायरेक्ट लिकर का जो प्रमोशन था या टोबैको सिगरेट का एडवर्टीजमेंट था उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद से सरोगेट एडवर्टीजमेंट की शुरुआत इंडिया में हुई। बाहर की कंट्रीज में सरोगेट एडवर्टीजमेंट पहले से चले आ रहे थे, लेकिन इंडिया में जो है वो 1990s के मिड में देखने को मिला। इसके अलावा देर आर और भी बहुत सारे एक्ट, जैसे कि सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट प्रोविजन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003,
जिसको कोटपा शॉर्ट में बोला जाता है। यहां पे भी इस तरीके के अल्कोहल पदार्थों का, टोबैको पदार्थ का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोहिबिट है। लेकिन देखो क्या होता है ना, लूपहोल्स हर जगह है। जैसे कि ये एक्ट हो गया, एक एक्ट और है जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, तो इसमें भी मना किया हुआ है। लेकिन देयर आर सम लूपहोल्स की उस ब्रांड के अगर इक्वल आप कोई और भी चीज बेच रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर वो सेम उस चीज से रिलेट नहीं करता है तो देयर आर लूपहोल्स जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर आर लूपहोल्स इन ऑल द लॉज जो अभी हमारे देश में है, और उसी का फायदा लेते हुए ये जो कंपनीज हैं वो आपके सामने सरोगेट एड लेके आती हैं, जिसके वजह से आप लोग जो है वो इतना ज्यादा समस्या का सामना करते हैं। देखो ये तो एक बात साफ है कि यार इंसान की जान उसके हाथ में है, तो ये तो पहले तो हमको भी फॉलो समझना चाहिए कि इन सुपरस्टार्स को या जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिनको भी आप फॉलो करते हो, इनको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। कोई इंस्टाग्राम पे अगर कह रहा है ना कि मैं यार ये फेशियल प्रोडक्ट यूज करता हूं, ये तुम भी करो, तो उसको पैसा मिल रहा है इसके लिए, वो इसलिए बोल रहा है, और पैसा कमाना गलत नहीं है। मैं एक पॉइंट पे आके सोचता हूं कि अगर ये जो एक्टर्स हैं ये मतलब आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसको बेच के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, फेयरनेस क्रीम को बेच के कमा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी क्रीम्स को बना के कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ और फर्जी वाला बेवकूफ बना के कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो आपको कैंसर देख के कमा रहे हैं ना तो ये गलत है। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनके पास क्या पैसों की कमी है? नहीं है। इंसान के अंदर ना कमाने की ग्रीड आप देखिए कि वो 1-2 करोड़ रुपए भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कह रहा हूं 1000 करोड़ भी दे रहे होंगे वो कहीं और से कमा सकते थे। कोई स्ट्रगलिंग एक्टर होता जिसका रोजी रोटी नहीं चल रही है, वो मजबूरी में काम करता, समझ में आ रहा है। इतने बड़े एक्टर्स इस तरीके का डिसीजंस ले रहे हैं, और अक्षय कुमार की एक हाइपोक्रेसी यहां पे सामने आ रही है कि एक वीडियो वायरल हो रही है। अब कितनी सच है कितनी गलत है आई डोंट नो अबाउट इट, बट उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं कभी पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, और ये जो लॉज है ना इसमें कुछ कमी है जिसका यूज यहाँ पे किया जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो 25 फरवरी 2008 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें सरोगेट एडवर्टीजमेंट ऑफ लिक्वर कंपनीज जो है ना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड आउटडोर मीडिया में कंप्लीटली बैन कर दिया था। बट फिर 27 फरवरी 2009 को आईएनबी मिनिस्ट्री ने फिर से एक नोटिफिकेशन इशू किया, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दे दिए कि जैसे अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया और डायरेक्टली उस चीज को प्रमोट नहीं किया तो आप कर सकते हो। वहीं से सारी प्रॉब्लम सामने फिर से आ गई। 2014 में एक सोशल एक्टिविटीज थी, टीना शर्मा, उन्होंने भी एक पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट पे बैन लगाया जाए, लेकिन बाद में ये पीआईएल जो है वो विड्रॉन कर ली गई थी। वो रीजन आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो 2009 वाला नोटिफिकेशन है ना, जो पहले बैन हुआ था उसके बाद फिर से आ गया था, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसका यूज करके ये जो कंपनीज हैं ये इसका फायदा उठा ले रही हैं, और ये ऐड जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं या जितने भी सरोगेट एड्स हैं, आप ऐसा मत सोचा करिए कि दे फॉलो दिस लाइफ स्टाइल। अगर अक्षय कुमार इतने फिट हैं तो इसका मतलब वो कोई अल्कोहल का सेवन नहीं करते होंगे। किंगफिशर का देखिए जितने भी खिलाड़ी ऐड कर रहे हैं, ये लोग बियर वैली है क्या इन लोगों के पास? क्या ये है क्या? आपको लग रहा है किसी भी एंगल से लोग बियर पीते होंगे डेली या कुछ इस तरीके की चीजें? तो ये यहाँ पे जो है ना ये आपको हमको भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। और मैं तो एक पॉइंट पे आके ना इन लोगों को कहूंगा कि इतने गलत भी नहीं, जब इंसान खुद ही इतना बेवकूफ है कि वो उनको देख के कोई चीज कर रहा है तो इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम मतलब हो ही नहीं सकती आपके लिए। तो आई होप अगर आपके घर में कोई टोबैको का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो आप उनको समझाइए। और स्पेशली मैं टोबैको की यहाँ पे बात करूंगा, टोबैको इज वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। अगर कोई सिगरेट है, कोई तम्बाकू है, इसके बारे में अपने घर में लोगों को जागरूक करिए। वो जो मुकेश की वीडियोस है ना वो दिखाइए, जिससे कि थोड़ा सा लोग जागरूक बने। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टडी ग्लोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।